हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की गुगली बाय खुशी। आज इस वीडियो में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस में कुछ क्वेश्चंस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी आते हैं, तो इसके बारे में आपको इन डिटेल पता होना चाहिए। तो ये वीडियो को हम थोड़ा बड़ा रखेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स कौन-कौन से होते हैं। देखो, कोई भी आपको सिस्टम एक्सप्लेन करना होगा अगर, तो उसके लिए सबसे आपको पहले मेन ऑर्गन्स को सब मेंशन करना होगा। जस्ट लाइक हम यहाँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स हैं वे हैं माउथ, ईसोफेगस यानी जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे कि मैं यहाँ आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। सबसे फर्स्ट माउथ है, फिर हमारी फूड पाइप है, फिर ये स्टमक आ गया आपका। इसके बाद है हमारा इधर लीवर, ये जो ब्राउन कलर का आपको विजिबल है। फिर है ये पेनक्रियाज हमारा, और ये जो ग्रीन कलर की है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये पिंक वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो और जो ये एनस यानी कि जहाँ से आप सॉलिड वेस्ट को बॉडी से रिलीज आउट करोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मेन ऑर्गन्स के अलावा कुछ ग्लैंड्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके 3 ग्लैंड्स हैं। फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड है लीवर, थर्ड है पेनक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। लीवर और पेनक्रियास मैंने भी आपको डायग्राम में शो कर ही दिया है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है बेसिकली जो माउथ से स्टार्ट होके एनस पे एंड होता है। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है ये होती है आपकी 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, कहीं पर आपको 9 मिलेगा, कहीं पर आपको 9.3 मीटर भी मिल सकता है। तो ये थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है। अब जैसे कि हम जानते हैं ह्यूमंस का जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। अब जो चीज होलोजोइक होगी उसमें मैंने आपको न्यूट्रिशन अमीबा वाले टॉपिक में भी पढ़ाया था। तो यहाँ पर कितने स्टेप्स होते हैं? 5। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो हम सबके बारे में इन शॉर्ट पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन का बेसिक मतलब यही होता है, पुट द फूड विद द हेल्प ऑफ हिज हैंड्स इन माउथ, यानी कि खाना जो है बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि माउथ तक लेकर जाना है। बाकी सारा जो काम होता है वो डाइजेशन का होता है। यहाँ पर इन शॉर्ट लिखा हुआ है, बाकी सारी जो एक्सप्लेनेशन है डाइजेशन की वो यहाँ से यहाँ तक आपको मेंशन करके दी गई है। तो अब हम देखेंगे नंबर 2 डाइजेशन। देखो डाइजेशन क्या है, अब हमने खाना माउथ में रख दिया है, तो अब माउथ के अंदर क्या क्या चीजें हैं? माउथ के अंदर है हमारे पास टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। तो सबका हम बेसिक फंक्शन देखते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका टीथ के बारे में। तो टीथ क्या करते हैं? टीथ च्यू करने में हेल्प करेंगे, खाना चबाएंगे। अब हम खाना चबाते हैं तो वो क्या होता है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है। अब क्या है उसके बाद टंग है, टंग हेल्प करती है, खाने को मिक्स करती है सलाइवा के साथ। अब बेसिकली बात यहाँ पर ये आती है कि सलाइवा होता क्या है। तो ये जो सारा पार्ट है ये आपको डाइजेशन वाले स्टेप में मेंशन करना है। तो बेसिकली सलाइवा क्या होता है? सलाइवा इज अ वाटरी लिक्विड। वाटरी मतलब जो हमारे माउथ के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इस ये क्या करता है, जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ये हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, और ये एक एंजाइम भी रिलीज करता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का मेन काम होता है स्टार्च को एब्जॉर्ब करना। ये चीज आपको याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे फर्स्ट न्यूट्रिएंट कौन सा एब्जॉर्ब होता है और कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। तो सबसे फर्स्ट न्यूट्रिएंट होता है स्टार्च, जो कि हमारे माउथ में एब्जॉर्ब होता है। अब खाना क्या है? खाना माउथ से कहाँ जाएगा? हमारा खाना जाएगा फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस के थ्रू नीचे स्टमक। तो अब यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, जो ईसोफेगस है यानी कि जो हमारी दिखा रखी है हमारी फूड पाइप, इसके अंदर एक मूवमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टोलैटिक मूवमेंट। पेरिस्टोलैटिक का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। देखो, जैसे आप कोई चीज मान लो, छोटा सा पाइप है, उसमें से हम कोई चीज ऊपर से नीचे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आप पुश करोगे, तो पुश करने पे क्या होगा कि जैसे ऊपर वाला ये हिस्सा आपको वो दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स पोजीशन में है, जिस हिस्से में खाना है वो आपको एक्सपैंड स्ट्रेच दिख रहा है। यानी कि जो कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है हमारे फूड पाइप में, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टोलैटिक मूवमेंट। अब खाना क्या है? ईसोफेगस से कहां पहुंच चुका है खाना? अब हमारा स्टमक में। तो अब हम देखेंगे स्टमक क्या होता है बेसिकली। स्टमक इज अ जे शेप ऑर्गन। इसके अंदर जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है, मतलब स्टमक बेसिकली कौन सा जूस रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आप जरूर पढ़ना है आपको इसको। गैस्ट्रिक जूस, देखो गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये हमारे 3 चीजें रिलीज करता है। सबसे फर्स्ट है एचसीएल एसिड, सेकंड है पेप्सिन एंजाइम, थर्ड है म्यूकस। एचसीएल एसिड का मेन काम होता है मीडियम को एसिडिक बनाना, यानी ऑब्वियस एचसीएल एसिड है तो एसिड रिलीज करेगा। नंबर 2 है पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है हमारी बॉडी में, और मेन जो फंक्शन है, फंक्शन इन द सेंस कि अब ये काम कर रहा है कि प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने का, डाइजेस्ट करने का, तो ये कब करेगा? देखो, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए एसिड का प्रेजेंट होना जरूरी है। यानी जो एचसीएल रिलीज होता है वो इसलिए होता है कि स्टमक के अंदर जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक्टिवेट हो सके। नंबर थर्ड होता है म्यूकस। तो म्यूकस का बेसिकली काम ये होता है कि हमारी जो स्टमक वॉल है उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इट्स ओन सिक्रेशन ऑफ एचसीएल एसिड, यानी कि जब तक हमारी बॉडी में फूड एब्सेंट है तो उस टाइम पे कोई भी एसिड रिलीज ना हो। अब नेक्स्ट ऑब्वियस है, स्टमक से अब खाना कहाँ जाएगा? अब जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है तो स्टमक से जो मसल नीचे तक वो खाना पहुंचाती है उसको बोलते हैं स्पेनेटर मसल, यानी कि ये वाली जो आपकी। ठीक है, तो अब खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। बस एक चीज आपको याद रखनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी खुद का एक जूस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम। तो ये क्या करता है, ये आपको शॉर्ट की पॉइंट्स में याद रखनी है। तो इंटेस्टाइनल जो एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को अमीनो एसिड। अब हम आगे देखते हैं कि क्या
अब हम एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक से आ चुका है, तो अब आगे क्या होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 2 ग्लैंड्स का सिक्रेशन आता है, एक होता है लीवर और एक होता है पेनक्रियास। तो बेसिकली लीवर क्या करता है, लीवर ना बाइल जूस को सिक्रेट करता है। बाइल जो होता है वो होता है एल्कलाइन नेचर में। एल्कलाइन का मतलब ये होता है जो बेस वाटर सॉल्युबल होता है। अब जैसे कि हमें पता है खाना जो स्टमक से आया है वो एसिडिक नेचर का है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस की नीड पड़ेगी। तो जो लीवर होता है वो बाइल जूस सिक्रेट करके उस खाने को न्यूट्रल कर देता है। अब क्या होता है, जो पेनक्रियाज होता है वो रिलीज करता है पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस के अंदर 2 चीजें होती हैं, ट्रिप्सिन और लिपेज। ये आपको याद रखना, ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, और जो लिपेज होता है वो फैट से लिपिड में। हम बेसिकली क्या होगा, यहाँ सारे ग्लैंड्स हो गए, खाना जो आया था वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो आफ्टर डाइजेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, हम सबको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनको हम बोलते हैं विली। विली का काम होता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। तो अब ये देखते हैं विली ने क्या किया, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए। यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि जो विली है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका क्या फंक्शन होता है। तो 2 चीजें होती हैं, सबसे पहले तो वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती हैं। सेकंड चीज़ है सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज कैसे होगा, मतलब इसके अंदर हेयर प्रोजेक्शन है, तो सरफेस एरिया वो इस हिसाब से बढ़ा देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाए। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन की हम बात करते हैं। तो अब जो डाइजेस्टेड फूड आया था वो सारा क्या होगा, वो खाना एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब एसिमिलेशन के अंदर ये गलती से यहाँ पर अमीबा वाला मेंशन हो गया है थोड़ा सा, तो आप इसको नेग्लेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के अंदर क्या होगा, जो ब्लड ने डाइजेस्टेड फूड कैरी किया। एसिमिलेशन का मतलब क्या था, जो भी न्यूट्रिएंट है तो वो सारे बॉडी में मिल जाएंगे, मतलब बॉडी की ग्रोथ में, रेस्पिरेशन, बॉडी फंक्शनिंग में यूज होगा। तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड उस डाइजेस्टिव वेस्ट को कैरी करेगा फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, और एनर्जी जो है, एनर्जी रिलीज कैसे, खाने के ऑक्सीडेशन से, जो रेस्पिरेशन में हम आगे पढ़ेंगे। और फिर जो डाइजेस्टेड फूड है वो लीवर में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, और ह्यूमंस के अंदर वो खाना ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। और लास्ट स्टेप है इसका इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी वेस्ट बॉडी पार्ट है वो रिलीज हो जाए। तो जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन के पास भेज दिया जाएगा और एनएस के थ्रू एट लास्ट रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ था ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम।